बागेश्वर धाम का दिल्ली से वृंदावन सनातन पद यात्रा जब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंच, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर करोड़ों भक्त के पसीने छूट गए। भक्तों, आज मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूं जो 16 नवंबर 2025 को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में घटी। यह कहानी बागेश्वर धाम सरकार के पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की सनातन एकता पद यात्रा से जुड़ी है। यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन पहुंची, जहां 3 करोड़ से अधिक भक्तों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर परिसर खचाखच भर गया और फिर जो चमत्कार हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। श्री कृष्ण स्वयं साक्षात दर्शन देने आए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बांके बिहारी, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दिल्ली के मैदान पर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने सनातन एकता पदयात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा हिंदू धर्म की एकता को मजबूत करने, रामकृष्ण की भक्ति को घर घर पहुंचाने और समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए निकाली गई थी। महाराज जी ने सफेद धोती कुर्ता पहना, सिर पर केसरिया पगड़ी बांधी और हाथ में भगवा ध्वज थामा। उनके साथ लाखों भक्त थे, साथ पैदल चल दिए, जो दिल्ली से वृंदावन तक लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली थी। पहला दिन दिल्ली से फरीदाबाद की ओर। सुबह 5 बजे आरती हुई। महाराज जी ने कहा, भक्तों, यह यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, दिलों की है। सनातन धर्म अमर है, इसे एकजुट होकर मजबूत बनाओ। भक्तों ने जयकारे लगाए, बागेश्वर धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। रास्ते में गांव गांव से लोग जुड़ते गए। एक बुजुर्ग महिला, राम प्यारी देवी, जो 50 साल की थीं, ने कहा, महाराज, मैंने सपने में देखा था कि आप आ रहे हो, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और अगले दिन वह महिला बिना लाठी के चलने लगी। यह पहला छोटा चमत्कार था जो यात्रा की शुरुआत में ही लोगों का विश्वास बढ़ा गया। फरीदाबाद से पलवल बारिश हो रही थी, लेकिन भक्त नहीं रुके। महाराज जी ने कीर्तन किया, हरे कृष्ण हरे राम। रास्ते में एक युवक अजय कुमार, जो नशे की लत में था, यात्रा में शामिल हुआ। उसने महाराज जी से प्रार्थना की, मुझे छुड़ा लो। महाराज जी ने दिव्य दर्शन की बात की और अजय ने उसी रात नशा छोड़ दिया। लोग कहने लगे, यह यात्रा चमत्कारों की यात्रा है। पलवल से होडल। अब भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था सनातन एकता पद यात्रा। न्यूज चैनल कवर कर रहे थे। महाराज जी हर शाम सत्संग करते, कहानियां सुनाते, कैसे बालाजी ने उनकी रक्षा की, कैसे कृष्ण भक्ति जीवन बदल देती है। होडल से मथुरा की सीमा। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। एक ट्रक ने यात्रा को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने बाद में बताया, मुझे एक बालक दिखा जो ट्रक के आगे खड़ा था, नीली पोशाक में। सब जान गए, वह नन्हा कृष्ण थे। मथुरा पहुंचते ही भक्तों की भीड़ 3.0 हो गई। करोड़ों लोग शामिल हो गए। महाराज जी ने यमुना स्नान किया, पूजा की। अब यात्रा वृंदावन की ओर बढ़ रही थी। लोग कह रहे थे, वृंदावन में कुछ बड़ा होने वाला है। 15 नवंबर वृंदावन की सीमा पर भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंचने की खबरें आ रही थीं। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन भक्तों का समुद्र उमड़ पड़ा। महाराज जी ने कहा, कल बांके बिहारी के दर्शन होंगे, कृष्ण जी सबकी पुकार सुन रहे हैं। 16 नवंबर 2025 सुबह 4 बजे यात्रा वृंदावन के बाहरी इलाके में पहुंची, लेकिन जो नजारा था वह अविश्वसनीय था। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार से भक्त आए थे। ट्रेनें, बसें, निजी वाहन सब भरे हुए। अनुमान था करोड़ों भक्त। मंदिर परिसर, जो सामान्य दिनों में हजारों को समेटता है, आज खचाखच भर गया। सड़कें जाम, लोग छतों पर, पेड़ों पर चढ़े हुए। पुलिस हैरान, कैसे मैनेज करें। महाराज जी का काफिला सुबह 6 बजे मंदिर के निकट पहुंचा। भक्तों ने फूलों की वर्षा की। रास्ते में भक्त चरण स्पर्श कर रहे थे। एक बच्ची, प्रिया, जो लकवाग्रस्त थी, को गोद में लेकर महाराज जी ने कहा,
बांके बिहारी ठाकुर जी ठीक कर देंगे। बच्ची ने उसी पल पैर हिलाए। लोग चिल्लाए, चमत्कार चमत्कार। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते पहुंचते सुबह 8 बजे मंदिर के पुजारी जी ने स्वागत किया, लेकिन भीड़ इतनी कि दर्शन मुश्किल। महाराज जी ने माइक पर कहा, सब शांत रहो, ठाकुर जी सबको दर्शन देंगे। कीर्तन शुरू हुआ। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। हवा में भक्ति की लहर दौड़ गई। महाराज जी मंदिर के अंदर प्रवेश किए। उनके साथ चुनिंदा भक्त, लगभग 500। बाहर करोड़ों की भीड़ टीवी स्क्रीन, मोबाइल लाइव पर देख रही थी। अंदर गर्भगृह में बांके बिहारी ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान, काले पत्थर की वह मूर्ति जो त्रिभंगी मुद्रा में है, आंखें बंद। पुजारी ने आरती शुरू की। महाराज जी ने दिव्य दरबार लगाया। भक्तों की समस्याएं सुनने लगे। एक भक्त जो कैंसर से पीड़ित था ने कहा, महाराज मुझे बचाओ। महाराज जी ने पर्ची निकाली। ठाकुर जी कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे। भक्त ने उसी पल दर्द से राहत महसूस की। दूसरी भक्त जिनका बेटा गायब था 10 साल से, महाराज जी ने कहा, वह दिल्ली में है, कल आपके पास आ जाएगा। ऐसे दर्जनों चमत्कार हो रहे थे, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। आरती का समय। मंदिर में हजारों भक्त अंदर, बाहर करोड़ों। अचानक बादल घिर आए। बारिश की बूंदें गिरने लगीं, लेकिन कोई नहीं हटा। महाराज जी ने कहा, यह ठाकुर जी की कृपा है। आरती चल रही थी, घंटियां बज रही थीं, शंख ध्वनि गूंज रही थी। महाराज जी मूर्ति के सामने खड़े थे, हाथ जोड़े। अचानक मूर्ति की आंखें खुलीं। जी हां, जो सदियों से आंखें बंद थीं की आंखें खुल गईं। लेकिन यह शुरुआत थी। मूर्ति से प्रकाश निकला, नीला दिव्य प्रकाश। पूरा गर्भगृह रोशन हो गया और फिर मूर्ति हिली। बांके बिहारी ठाकुर जी की मूर्ति ने मुस्कुराते हुए दिखा। सब भक्त हैरान। फिर जो हुआ वह अवर्णनीय। मूर्ति से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, नीली पोशाक, मोरपंख मुकुट, बांसुरी हाथ में। श्री कृष्ण स्वयं, वह जीवंत थे, चल रहे थे। गर्भगृह में उतरे, महाराज जी के सामने खड़े हो गए। महाराज जी झुके, चरण स्पर्श किए। कृष्ण जी ने कहा, सबने सुना, आवाज दिव्य थी, धीरेन्द्र तुम्हारी यात्रा सफल हुई, सनातन एकता अब अमर है। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाई। वह धुन हरे कृष्ण महामंत्र। पूरा मंदिर कंपी कर उठा। बाहर की भीड़ ने भी सुना, देखा। कैसे? क्योंकि मंदिर की दीवारें पारदर्शी हो गईं। जी हां, दीवारें गायब और बाहर के करोड़ों भक्तों को सीधा दर्शन हो रहा था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठाकुर जी आए, कृष्ण जी साक्षात। कृष्ण जी ने एक एक भक्त को छुआ। जो बीमार थे ठीक हो गए। एक अंधा भक्त की आंखें खुल गईं। एक गूंगी बच्ची बोलने लगी, कैंसर गायब। लेकिन बड़ा चमत्कार, जो भक्त नास्तिक थे वे भी भक्ति में डूब गए। कृष्ण जी ने महाराज जी से कहा, यह दर्शन सबके लिए है, सनातन धर्म की रक्षा करो। फिर उन्होंने माखन मिश्री बांटा, हवा से प्रकट हुआ। हर भक्त को मिला, स्वाद अमृत जैसा। यह सब 15 मिनट चला। फिर कृष्ण जी मुस्कुराए, बांसुरी बजाई और मूर्ति में समा गए। मूर्ति फिर वहीं, आंखें बंद, लेकिन प्रकाश बाकी था। मंदिर से बाहर निकलते ही महाराज जी ने कहा, यह ठाकुर जी की कृपा है। बाहर की भीड़ पागल हो गई। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन। यह चमत्कार सिर्फ मंदिर तक नहीं रुका, पूरे भारत में लहर दौड़ गई। मंदिरों में भीड़ बढ़ी, लोग एकता की बात करने लगे। राजनीतिक दल भी प्रभावित, हिंदू एकता पर जोर। वृंदावन अब तीर्थ स्थल नहीं, चमत्कार स्थल। पर्यटक आते हैं, कहानियां सुनते हैं। महाराज जी अब भी सत्संग करते हैं, कहते हैं, कृष्ण जी हर दिल में हैं, पुकारो आएंगे। भक्तों, यह थी वह सच्ची घटना जहां करोड़ों भक्तों ने देखा, अनुभव किया। श्री कृष्ण ने सिद्ध किया, भक्ति अमर है। महाराज जी की यात्रा सफल हुई। अब आप भी सनातन एकता का हिस्सा बनो, रोज कीर्तन करो, भक्ति करो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बांके बिहारी, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।